हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं एसी के सामने बैठी हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छी हवा आ रही, ठंडी ठंडी। क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो निकालना, कुछ शूट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये 4-5 दिन से ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है हमारे यहाँ पे मुंबई में। कुछ भी मतलब काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ें मैं समर्स में या गर्मियों के दिनों में फॉलो करती हूँ, खाने पीने की मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगी। क्या आपको समर्स के टाइम में खाने पीने में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, और क्या अवॉइड करना चाहिए, वो भी आपको टिप्स एंड सब मतलब बताऊंगी मैं। और कुछ चीज़ें घर के बारे में होंगी, क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए समर्स में, वो सब भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप इसका 1 या 2 वीडियो बनेगा। और जो मैं किचन के बारे में कुछ मतलब टिप्स देने वाली हूँ, उसमें कुछ कुछ मैं रेसिपी भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप वो ज़रूर मतलब फॉलो करना। तो आपका समर बहुत अच्छे से जाएगा। और आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो एंजॉय करोगे। और ये मैंने जो आपको टिप्स बताया है, या जो भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आइडियाज़, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी। देखो, हम लोग को खाने पीने में क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहली बात तो लिक्विड आप जितना ले सको उतना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है गर्मी के दिनों में। क्योंकि जितना पसीना निकलेगा तो आपको जैसे चक्कर आना या फिर अनईजी लगना, ऐसा चीजें हो सकता है। तो इसके लिए आपका बॉडी एकदम हाइड्रेट रहे, पानी ज्यादा मात्रा में जाए, इसके लिए आप जैसे जूस में पहले बताऊंगी। जूसेस में आप कलिंगड़ जो होता है, वाटरमेलन, उसका जूस ले सकते हो। फिर आप पोमोग्रेनेट का जूस ले सकते हो। फिर आप नींबू पानी ले सकते हो। उसके बाद में आप नारियल पानी ले सकते हो। उसके बाद में आप ले सकते हो गन्ने का जूस ले सकते हो। मैं आपको ना उसका रेसिपी दूंगी इसी वीडियो में। वो घर में ही आप इजीली, उसका टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज लगेगा लेकिन सिमिलर होगा। तो घर में भी आप गन्ने का जूस बना सकते हो विदाउट गन्ना। तो आप कैसे बना सकते हो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर दूंगी। ऐसे अलग अलग तरह के, जैसे मस्क मेलन हो गया, जैसे पपई हो गया, तो इनके ना आप मिल्क शेक भी बना सकते हो और जूसेस भी बना सकते हो। जितना लिक्विड आपके बॉडी में जाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, मैंने लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज दी है समर्स ड्रिंक के बारे में। तो उसमें पुदीने का भी शरबत है, उसमें है कुकुम्बर का भी शरबत दिया है, मैंने आपको दिखाया है। तो बहुत बहुत तरह के मैंने आपको लस्सी के भी बहुत सारे आइटम्स बताए हैं। तो आप जाके स्वातिस फैशन पे जरूर चेक करना, और वो आइडियाज आप ले सकते हो, और आप आपका मतलब घर में उस चीजों से नया रेसिपी बना सकते हो। तो नींबू पानी भी आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बाहर से आ रहे हो, अगर आपको एकदम लग रहा है कि मुझे डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है, कि चक्कर जैसा लग रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी कुछ ठंडा पीना है, तो आप तब मतलब वो चाशनी बनाओगे या फिर चीनी घोलोगे पानी में, वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है। फिर इसके टाइम पे ना आप क्या करके रख सकते हो, चीनी का ना अच्छे से उसको एकदम से गाढ़ा उसका चाशनी जैसा बना लो पानी डाल के। मतलब अगर आप 1 कटोरी या 2 कटोरी शक्कर ले रहे हो, तो उसमें 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी डाल के उसको अच्छे से उबाल लो। अच्छा सा ठीक हो जाएगा तब गैस बंद कर दो। ठंडा होने के बाद उसमें आप ना 1 कटोरी भर के नींबू का रस ऐड कर दो, थोड़ा सा नमक ऐड कर दो। उसको अच्छे से मिक्स करके एक ग्लास के कंटेनर में भर के रख दो। जब भी आपको नींबू पानी पीना होगा तब उसका 1 चम्मच या 1.5 चम्मच एक ग्लास में डालो, ऊपर से आइस क्यूब्स डालो, थोड़ा ठंडा पानी डालो, आपका नींबू शरबत रेडी है। तो बार बार आपको ये मेहनत लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ। तो ये रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगी, नहीं तो फिर आप मैंने जैसे बताया उस हिसाब से कर सकते हो। दूसरी बात, आप जैसे कैरी का पन्ना आता है, कैरी का शरबत आता है, कोकम का शरबत बना सकते हो, कोकम जूस, कोकम आगर जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं, उसका कैन मिलता है डीमार्ट में, इजीली मिल जाता है। या हर कोई अभी ना जैसे गर्मी के दिन में महाराष्ट्र में तो हर जगह पे मिल जाता है। अदर सिटीज में या अदर स्टेट्स में आप ना कोकम, अगर आपको आपके पास कोकम में अगर आपको मिल जाएगा, खट्टी चीज होती है ये। तो ये गर्मी के दिनों में आपको ना बॉडी को एकदम ठंडा रखता है। तो मैं आपको इसका भी रेसिपी इसी में दे दूंगी, इसी वीडियो में। तो वो आप शरबत पी सकते हो।
वो सोल कड़ी पी सकते हो, सोल कड़ी भी कोकम से ही बनता है। तो कोकम एक फ्रूट होता है, फ्रूट जैसा होता है, मतलब पर्पल कलर का उसका कलर आता है। तो उसका भी मैं हो सकेगा तो इसमें रेसिपी ऐड कर दूंगी, अदर मैं वाइज ना मैं यूट्यूब शॉर्ट में उसको डाल दूंगी, तो आप जरूर चेक करना। देखिए अभी आम का सीजन है, तो हम लोग तो आम खाने से मतलब रुक ही नहीं सकते हैं। मेरे घर में तो रोज डेली एक तो काट के खाया जाता है मैंगो, और या तो फिर आमरस बन जाता है, या फिर लस्सी बन जाता है, मैंगो लस्सी। कुछ ना कुछ तरह से हम लोग मैंगो खाते ही रहते हैं। तो हर घर में यही होता है, क्योंकि यही 2 महीने 3 महीने आम आम खाने को मिलता है। और ना तो इसलिए हम लोग मतलब, लेकिन आम खाने को तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन उसी के साथ उसी के साथ में उसका जो तासीर होता है बहुत गर्म होता है। तो वो आपके बॉडी में हीट जनरेट करता है। तो इसके साथ में अगर आपको कुछ खाना है तो मतलब ये भी खाओ, इसके साथ में कुछ ठंडा चीज, जैसे मतलब ज्वार हो गया, नाचनी हो गया, चावल हो गया, और सब अलग अलग तरह का ना आप उसमें जैसे अलग अलग मिलेट जो होते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हो, दलिया हो गया। तो जितना खट्टी चीजें अच्छी लगती है ना, उतना वो बॉडी में गर्मी गर्माहट भी ज्यादा ज्यादा जनरेट करती है। सो इसीलिए ना आपको इसी दिनों में बाजरा नहीं ज्यादा खाना चाहिए। तो आपको इसमें ज्वार का भाकरी हो गया, या ज्वार को ना आप थोड़ा पानी में भिगा दो, एक 3-4 घंटा। उसके बाद में थोड़ा सा कपड़े पे सुखा दो, उसमें बाद में मिक्सर में थोड़ा सा हल्का उसको दरदरा पीस लो। तो इसको ना आप खिचड़ी जैसा भी बना सकते हो, जैसा बाजरे का खिचड़ी बनाते हैं हम लोग ठंडी के दिनों में, वैसे ही इसको भी बना सकते हो ज्वार को। या फिर इसको अच्छे से पहले पका लो नमक डाल के, उसके बाद में गैस बंद करके उसमें आप छाछ डाल सकते हो, ऊपर से घी में थोड़ा सा जीरा, हींग और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसका तड़का लगा के ऊपर से आप ये ठंडा ठंडा उसके साथ में आप।
ऐसे ही ना आपके पास हमेशा हर एक रूम में बॉटल रखा करो पानी की या ग्लूकॉन डी की। तो मेरा तो हमेशा रहता है, बेडरूम में भी रहता है, किचन में रहता है, लिविंग रूम में रहता है, डाइनिंग टेबल पे। सो हर जगह पे मैं पानी का बॉटल रखती हूँ। तो कहीं पे आपको लगे कि पानी पीना है तो तुरंत पानी पी लो। मैं अभी पानी पी लेती हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी समर्स में जो सब्जियां आती है ना, मतलब गर्मी के हिसाब से, जिसमें राजगिरा की सब्जी हो गई, लाल माठ की सब्जी हो गई, मतलब लाल साग जिसको बोलते हैं, चौली का पत्ते वाला सब्जी आता है, तो जिसको मराठी में तांदूळ का भी शायद बोलते हैं, वो सब चीज। और कांदा की जो, मतलब प्याज की जो पत्ते की सब्जी आती है, वो वाली। ऐसे चीज ना आपको जो समर्स में जो इजीली अवेलेबल है, तो वो खानी चाहिए। उसके साथ में सैलेड। देखो हम लोग जो कोशिम्बीर वगैरह बनाते हैं ना, जिसको रायता भी बोला जाता है, तो बहुत तरह के रायते बनते हैं, बहुत तरह के कोशिम्बीर, मराठी में उसको कोशिम्बीर बोलते हैं। तो उसमें जब हम कोई भी चीज ऐड करते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, मतलब जैसे खीरा हो गया, टोमेटो हो गया, प्याज हो गया, मतलब धनिया पत्ती हो गया, मिर्ची हो गया, तो उसमें हम ऊपर से क्या करते हैं, दही ऐड करते हैं। तो वैसे भी कभी कभार ठीक है खाने के लिए, लेकिन जो चीज जितनी आपको बॉडी के लिए या टंग के लिए ठंडा लगता है ना, वो उतनी जाके बॉडी में वो गर्माहट पैदा करती है। जैसे दही भी हो गया, छाछ हो गया। छाछ फिर भी ठीक है, दही तो ये अपने को ठंडा ठंडा खाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बट वो बॉडी में जाके ना हीट जनरेट करता है। तो आप कोशिश कीजिए दही का छाछ बना के लीजिए, या फिर आप दही ऐसे ही मतलब खाने के साथ लीजिए, एक बाउल भर के। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जब आप कोशिम्बीर बनाते हो या रायते बनाते हो, वो आप सूखे ही बनाओ, जितना मुझे पता है या जितना मुझे लगता है। अलग अलग तरह के ना आगे जाके मैं आपको रेसिपीज दूंगी रायते। तो समर्स में जो खाए जाते हैं कि क्या चीज से आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है, या क्या चीज आपके लिए हेल्प हो सकती है, ये आपको मैं जरूर बता कर सकते हो। उसका रेसिपी मैंने दिया है आपको, जाके आप मेरे चैनल पर जरूर चेक कीजिएगा। तो धना, मतलब कोरिएंडर सीड्स, जीरा, यानी क्यूमन सीड्स, और बड़ी सौंफ, यानी सौंफ जो हम लोग मुखवास में खाते हैं ना, वो वाला। इसका शरबत आप बना सकते हो, या तीनों को ना मिक्स करके आप रात भर पानी में भिगा दो, एक गिलास पानी में, और उसको सुबह अच्छे से बॉईल करके ठंडा करके फिर वो पियो। क्योंकि सौंफ भी ठंडा होता है, धनिया भी ठंडा होता है पेट के लिए। तो आपका डाइजेशन इशू थोड़ा खराब हो जाता है गर्मियों के दिनों में। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है, जो भी आप खाना खाते हो आपको हजम नहीं होता है, या फिर डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम जाता है। इसीलिए हम लोग को ना खाना खाने के बाद एकदम अनईजी लगता है, या लगता है कि नहीं आज हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ऐसा नहीं होता है, आप जितना रोज खाते हो उतना ही खाते हो, बट ये हीट की वजह से, गर्मी की वजह से होता है। तो आप ये चेंजेस कर लो आपके डाइट में, तो आपका चीजें ना, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप डेली का आपका भिगाना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एक जार ले लो, कोई भी एक जार ले लो ग्लास का। उसमें आप तीनों चीजों में सेम क्वांटिटी में लेके अच्छे से मिक्स करके बॉटल भर के रखो। तो डेली का आपको एक एक चीज निकाल के डालने का जरूरत नहीं है। तो आपके पास वो बॉटल रेडी होगा, तो उसमें से एक चम्मच पानी में डालो, रात भर उसको सोख होने दो। सुबह उठ के ये पानी आप एक तो गर्म करके पी लो, या फिर ऐसे ही छान के आप पी सकते हो, ठीक है। इसमें अजवाइन नहीं डालना है, अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बट थोड़ी गर्मी भी होती है उसमें। तो कभी कभार खा सकते हो, ले सकते हो डाइट में, अदरवाइज डेली मत लेना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि बाहर से आएंगे या घर में भी गर्मी बहुत लग रहा है, तो हमारे फ्रिज में हमेशा बॉटल पानी की हम लोग भर के रखते हैं, जार भर के रखते हैं, आइस जमा के रखते हैं। तो ये कितने हद तक ठीक है हमारे बॉडी के लिए, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैंने ये कम से कम 8-10 साल से ये सब चीज छोड़ दिया है। तो रखती हूँ मैं, कभी कभार बॉटल रखती हूँ, क्योंकि कोई मेहमान आ गया, कभी कुछ अचानक से कुछ शरबत बनाना है, उस टाइम के लिए ठीक है। लेकिन आप जो डेली दिन भर में जो 7 से 8 गिलास या 10 गिलास आपको पानी पीना चाहिए, वो आप अगर फ्रिज में से निकाल के पी रहे हो, तो वो आपके बॉडी को हानि पहुंचा सकता है। वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आप जो अपना देसी जुगाड़ है, जो मटके का पानी हम लोग, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पहले लोग हैं, वो पीते आ रहे हैं,
जैसे लाल मटके का पानी हो गया या काला मटका भी मिलता है। काला मटका जो है महाराष्ट्र में ही, मतलब ज्यादा जितना मुझे पता है महाराष्ट्र में बनता है, काला मिट्टी का जो घड़ा बनता है। और जो लाल वाला मिट्टी का आता है वो अलग अलग स्टेट से आता है। तो आप कोई भी, आपको जो पसंद है वो ले लो, मटके का ही पानी यूज करो। वो आपको कितना भी ठंडा हो जाए, और ठंडा कैसे रखना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कि आपको वो टिप्स मैं आपको बता दूंगी कि आपको जो मटका है आपका पानी पीने का, उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे ठंडा रख सकते हैं। और फ्रिज जैसा पानी आप उसमें भी कैसे ठंडा अच्छे से पी सकते हो। वो ठंडा भी होगा ना, लेकिन आपके बॉडी को वो हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए समर्स में ना मिट्टी के जो बर्तन आते हैं उसमें खाना बनाओगे, मिट्टी का जो घड़ा आता है उसमें से पानी पियोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीजें ना, देसी चीजें भी आपने को जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़। देखो, जैसे ही समर्स मतलब मार्च अप्रैल महीना आ जाता है ना, मार्च में ही मैं हर जैसे महीने का हम लोग राशन भरते हैं ना, उसी में मैं ग्लूकॉन डी हमेशा रखती हूँ। ताकि क्या है ना, बच्चे आपके बच्चे अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना है और ज्यादा टाइम के लिए बाहर रुकना है, गर्मी में रुकना है, तो आप उस टाइम में ना एक बोतल में, जैसे थर्मास हो गया, उसमें तो गर्म चीजें गर्म रहती है, ठंडी चीजें ठंडी रहती है, तो उसमें आप ग्लूकॉन डी बना के लेके जा सकते हो। उसमें आइस आइस क्यूब डाल दो। और जैसे मैं तो हमेशा रखती हूँ, जैसे ऑरेंज वाला हो गया, वो हमेशा मेरे घर में पसंद किया जाता है। और जो नींबू पानी वाला, अलग अलग फ्लेवर के आते हैं ना, एक नींबू पानी वाला आता है, और एक शायद ऑरेंज वाला आता है, और कौन सा आता है, मैंगो भी आता है क्या। तो मैं वो लाती नहीं हूँ, रसना वगैरह कभी कभार पहले लाती थी, अभी तो रसना वगैरह नहीं लाती हूँ। तो ग्लूकॉन डी मेरे पास हमेशा रहता है। और जो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है वो भी मैं हमेशा रखती हूँ। और एक ये चीज की जो, मतलब हमारे जो एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर शुगर मेरा पहले बाउंड्री लेवल पे रहता था ना, जैसे प्री डायबिटिक जिसको बोल सकते हैं, तो मैंने सब मतलब 2 साल से मीठा पूरा बंद कर दिया है। तो उसकी जगह पे अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, तो एक एनर्जल करके एक बॉटल आता है, शायद कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है, या ऐसे कहीं दूसरी जगह पे तो नहीं, मेडिकल शॉप में ही मिल जाएगा। एनर्जल करके मेरे पास बॉटल होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, तो इसी वीडियो में। तो वो मैं, उसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो वो मैं ला के रखती हूँ, उसमें 0 शुगर होता है, लेकिन आपको तुरंत एनर्जी उससे मिल जाता है। तो वो बहुत हेल्दी है। और मतलब हेल्दी मतलब, अगर आपको लूज मोशन भी हो रहा है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है, आपको अनइजी लग रहा है, और जैसे लो फील कर रहे हो, उस टाइम में अगर आप वो पी लोगे ना, तो आपको एकदम राहत मिलेगा। तो वैसे चीज भी आप कर सकते, लेकिन ये चीज जो है ना, सबसे बेस्ट होता है घर में बनी हुई चीजें। वो उसका तो मुकाबला किसी कोई भी दवाई या कोई भी चीज नहीं कर सकती है। जितना आप केयर घर में ले सकते हो, उतना कोई नहीं, कुछ भी चीज में नहीं होता है। तो यस, तो वो चीज आपको फॉलो करनी। तो मैं आपको जो अभी नेक्स्ट टिप बता रही हूँ वो है, जैसे खड़ी शक्कर होता है, तो खड़ी शक्कर जैसे हम लोग प्रसाद में वगैरह रखते हैं ना भगवान के पास, वो वाली एक होती है, और एक होती है धागे वाली मिश्री। तो दोनों में से जो भी आपको मिले, या दोनों भी आप लेके आ सकते हो घर में। तो हर महीने के राशन में, जैसे अभी जब जब तक गर्मी नहीं चला जाता है, तब तक आपको ना खड़ी शक्कर और धागे वाली मिश्री, ये दोनों घर में रखनी है। ये इसके मतलब जो नेचुरल, जो रेगुलर जो शुगर होता है ना, उसके मुकाबले ये चीज ना बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप अच्छे से कूट के या मिक्सी में घुमा के इसका पाउडर बना के शरबतों में यूज कर सकते हो। तो ये इसका हेल्थ बेनिफिट ज्यादा अच्छा है। मतलब कंपेरेटिवली जो रेगुलर शुगर होता है ना हमारा, जो हम लोग चाय चाय में कॉफी में यूज करते हैं, उसके जगह पे आप ये यूज करना शरबतों में या फिर डेली के खानों में। तो ये अच्छा आपको बेनिफिट देगा। तो जैसे मैंने आपको बोला है, सत्तू का भी आप शरबत बना सकते हो, सत्तू के पराठे बना सकते हो। सत्तू मतलब बेसिकली क्या होता है, चना। तो मतलब जैसे आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो उसमें ना जैसे चना और गुड़ खा लो, चना गुड़ और मूंगफली, इसका लड्डू बना लो। या फिर सत्तू का जो आटा होता है उससे आप शरबत भी बना सकते हो, या उसका जूस भी बोल सकते हो आप उसको, वो बना सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको रेसिपी दूंगी, तो इस वीडियो में जितना पॉसिबल होगा उतना मैं रेसिपी ऐड कर दूंगी।
अदरवाइज मैं जितना अगर बड़ा हो जाएगा वीडियो तो मैं यूट्यूब शॉर्ट में ऐसे आपको करके वो एक एक करके रेसिपी दे दूंगी, ठीक है। और नाचनी का जो आटा आता है, नाचनी का आटा तो हर जगह पे मिल जाता है, रागी आटा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रागी का। तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना कि उसका अम्बिल बोलते हैं हम लोग मराठी में, तो उसका भी एक पतला जैसे छाछ होता है ना, वो बाद में हमको ऐड करना है। मैं आपको उसका रेसिपी दूंगी, तब आप देख लेना, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि वो आम्बिल कैसे बनता है। वो तो एकदम बेस्ट है, मतलब आपका पेट भी एकदम ठंडा रखेगा और एकदम फुल भी रखेगा, जल्दी आपको भूख भी नहीं लगेगा। सत्तू का भी वैसे ही होता है, तो सत्तू का भी ड्रिंक आपको लेना चाहिए, और ये नाचने का जो है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, जो आपका डाइट होगा गर्मियों के दिनों में, समर्स में, वो लंच हो जाए या फिर डिनर, वो एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए। मतलब उसमें ज्यादा तला फूला, जैसे पूरी हो गया, पकोड़े हो गए, या फिर अलग अलग तरह के जो आइटम हम लोग बनाते हैं ना, हाँ ठीक है, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार बना रहे हो तो कोई बात नहीं, वो भी कम क्वांटिटी में बनाओ। और उसके साथ में कुछ ना कुछ आप शरबत बना लो, कुछ ना कुछ छाछ ले लो, तो वो आपके डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प करेगा। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, जो लंच और डिनर है ना, वो एकदम हल्का फुल्का, इसमें सैलेड बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसमें दही छाछ का यूज होना चाहिए, इसमें जितना आप कुकुम्बर और प्याज वगैरह ये सब चीज, आजकल देखो ना वो सफेद प्याज मिलते हैं गर्मी के दिनों में, हमारे यहाँ पे तो मिलते हैं, मतलब महाराष्ट्र में तो हर जगह पे मिल जाते हैं, अदर्स जगह पे मुझे पता नहीं इजीली मिल पाते हैं कि नहीं। तो वो व्हाइट प्याज जो होता है ना, वो गर्मियों के लिए भी मतलब बहुत बेस्ट है, खाया ही जाता है गर्मियों में, मतलब महाराष्ट्र में। तो मैं तो उसका एक ना ऐसे पूरा ऐसा जैसे सजा के रखते हैं ना वो चीज, हम लोग उसको मराठी में क्या बोलते हैं, पूरा ऐसा बंधा हुआ रहता है एक ऐसा स्ट्रिप जैसा, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो। तो मैंने ले लिया है, थोड़ा महंगा रहता है वो कंपेरेटिवली, जो लाल वाला प्याज मिलता है उसके मुकाबले ये थोड़ा महंगा रहता है, बट कोई नहीं है, अच्छा बेनिफिट है वो, बेनिफिट्स है इसमें। और ये मेडिसिनल भी काम करता है, जैसे बच्चों को सर्दी खांसी हो जाता है ना, उसमें भी आप काढ़ा बना सकते हो, वो काढ़े में आप ना ये सफेद प्याज का यूज कर सकते हो। और बहुत सारी चीजों में ना ये बेनिफिट इसके अच्छे हैं, व्हाइट वाले प्याज के, तो व्हाइट ओनियन के, तो आप वो घर में हमेशा वो रखना। और जितना हो सके इतना लाइट डाइट रखो। और पूरी वगैरह खाने की जगह पे आप ये सब चीज खा सकते हो, जैसे हल्का फुल्का फुल्के खा लिए, या कभी रोटी बना लिया, ज्वार का रोटी, नाचने का रोटी, चावल का रोटी, या चपाती गेहूं का, तो वो सब चीज भी आप खा सकते हो। और बहुत तरह की रोटियां बनती है, मिस्सी रोटी बनती है, वो खा लो, उसमें सत्तू का आटा मिक्स कर लो, तो उसमें स्टफ कुछ कर लो, पनीर वगैरह, बहुत तरह से हम लोग ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। और अपना ख्याल रख सकते हैं गर्मियों के दिनों में, अपना परिवार का ख्याल रख सकते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आप लोग ने एंजॉय किया होगा, और सब टिप्स और ये जो मैंने सब चीजें बताई है ये जरूर फॉलो करना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपीज के साथ, तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।